बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्राउन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। हम 2-3 दिन से एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि भी कौन सी चीज़ के ऊपर सिर्फ यूट्यूब के जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आपको सजेस्ट करते हैं जो बिल्कुल भी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है या फिर वो एप्लीकेबल सिस्टम ही नहीं है। तो अब मैं आपको आपने ये वीडियो जो मेरी है ये पूरी देखनी है। पूरी वीडियो देखेंगे तो फिर इसमें ये होगा कि भी हम आपको एक ऐसा क्लिप दिखाएंगे जिसमें सोलर सिस्टम के प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर आग लगी हुई है। हम उसके ऊपर बात करेंगे कि भी उस सिस्टम के अंदर आग क्यों लगी थी, इसकी क्या वजह बनी। सबसे पहले होता क्या है, दो लोग होते हैं जो इस काम में दोनों में एक बंदा भी कोई अपने जॉब से या अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रूगर्दानी कर जाए तो ये जो सिस्टम है ना तो प्रॉपर डिज़ाइन होता है और ना ये प्रॉपर चलता है। जिनमें एक एंड यूज़र है और एक में शॉपकीपर है या फिर कोई कंपनी है या फिर कोई टेक्नीशियन है। तो होता इसमें क्या है कि जब आप क्वालिटी कोटेशन किसी से लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने क्वालिटी कोटेशन किसी से ली है 10 किलोवाट का, अगर आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो क्वालिटी कोटेशन होगी वो तकरीबन 18 से लेके 19 लाख रुपए तक 1.9 मिलियन राउंड अबाउट उसके फिगर्स हैं। आप वही कोटेशन उठाते हैं, एक ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जो नॉन प्रोफेशनल है, या फिर एक ऐसी दुकान पे चले जाते हैं जो सब स्टैंडर्ड सेल करता है, या फिर ऐसे बंदे के पास चले जाते हैं जिस बंदे को सिर्फ अपने लेबर से गर्ज होती है और उसको सिस्टम की समझ बूझ नहीं होती। उसने देखा देखी नेट मीटिंग करवानी सीखी होती है, उसने देखा देखी सिस्टम लगाना सीखा होता है, लेकिन ना तो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, ना ही वो उस फील्ड में पहले किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर चुका होता है। तो जब आप ऐसे बंदे के पास जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि कोटेशन अगर 1.9 मिलियन की थी तो आप वही कोटेशन जो है 1.7 मिलियन में उसके साथ डन कर लेते हैं। अच्छा, वो कोटेशन जैसे आप डन करते हैं तो फिर वो क्या करेगा, जाहिर बात है कि भी आपने उसको 2 लाख रुपए तो पहले ही ऑलरेडी कम दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा। कंप्रोमाइज करने का ये जो नतीजा है, ये वीडियो देखें और इसके बाद मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अच्छा, अब आपने ये जो वीडियो देखी, आपने देखा होगा कि वीडियो के अंदर एक डीसी ब्रेकर लगा हुआ है एसपीडीज के साथ। तो उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा है, धुआं निकलने की क्या वजह है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। असल में होता क्या है कि ये जो जितने भी इस पूरी रो के अंदर ब्रेकर्स लगे हुए हैं, जिसमें एक 4 पोल ब्रेकर है, एक 2 पोल ब्रेकर डीसी का है और उसके साथ डीसी एसपीडीज है और उसके साथ एक एसी एसपीडीज है। आप उन 4-5 चीज़ों को बगौर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक लॉट की सारी आइटम्स हैं, कोई भी उनमें क्वालिटी आइटम नहीं है। वो सारी चीज़ें सब स्टैंडर्ड है, जो कबाड़ मार्केट में आती हैं वो पहले ऑलरेडी यूज़ हुई होती हैं। और फिर दूसरा, जो नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको पता नहीं होता कि जो मैं ब्रेकर लगा रहा हूँ ये मैंने किस रेटिंग का लगाना है, जो एसपीडीज लगा रहा हूँ किस रेटिंग की लगानी है, या फिर मैं इसको अर्थ के साथ कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो ऐसी चीज़ों को नहीं देखता। वो क्या देखता है, वो सिर्फ अपने पैसे कमाने के चक्कर में होता है और जो इसकी प्रोटेक्शंस हैं वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर जाता है। ये जो आपने डीसी ब्रेकर देखा है जिसमें आग लगी हुई थी, ये सिर्फ वजह क्या बनी ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर फॉर सपोज कि भी ये वीडियो है कि तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले की, फैसलाबाद सिटी के अंदर 3-4 दिन पहले सोलर की आइडियल कंडीशंस चल रही थी, जिसमें सोलर की जो परफॉर्मेंस है वो 90% प्लस भी नज़र आ रही थी बहुत सारे सिस्टम्स के ऊपर। तो उसमें था क्या, उसमें ये था कि भी जब हमने ब्रेकर वहाँ पे लगाया तो हमने उसको 500 या 450 वोल्ट दिए। 450 वोल्ट देने के बाद हमने उसके ऊपर पीवी कैपेसिटी जो है वो सिस्टम से अबव लगा दी, क्योंकि ये सिस्टम सिंगल फेज में लगा हुआ था। पिक्चर्स बता रही हैं कि ये सिस्टम सिंगल फेज में लगा हुआ है और सिंगल फेज में लगा होने की वजह से मैक्सिमम उन्होंने प्रोडक्शन करनी थी। प्रोडक्शन कैसे करनी थी, जो घर का यूजेज था वो निकाल के एक्सपोर्ट मैक्सिमम करनी थी।
तो उन्होंने इसके ऊपर मैक्सिमम पैनल्स जो है वो लगाए हुए थे। अब ये जो पैनल्स उन्होंने लगाए थे, जब आइडियल कंडीशंस चल रही थी, तो फर्स्ट सपोज अगर वो जो इन्वर्टर इसमें लगा हुआ है किसी ब्रांड का, अगर वो सपोर्ट करता था 4000 वाट या 5000 वाट, तो इसके ऊपर उन्होंने मिनिमम जो सिस्टम इंस्टॉल किए, जो पीवी पैनल्स इंस्टॉल किए थे, वो राउंड अबाउट 8 किलोवाट नियर अबाउट थे। अब जब 8 किलोवाट के आप पैनल्स लगाएंगे तो जाहिर बात है कि भी अम्पेयर्स तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन वाटेज उसके बढ़ जाएंगे। जो वाटेज है वो ब्रेकर वो उसको बियर ना कर सका। सबसे पहले ये जो इन्वर्टर पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, पहले ये जला था, उसके जलने के बाद ये डीसी ब्रेकर है ये जला था, फिर उसके बाद इस सिस्टम की केबल जल गई थी। तो अब अंदाज़ा करें कि सब स्टैंडर्ड सिस्टम लगवाने की वजह से या फिर आपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया, इस वजह से ये जो सारे मसाइल हैं वो आपके सामने आए। तो कोशिश कीजिए कि भी किसी भी ऐसे बंदे से या फिर ऐसी कंपनी से सिस्टम ना लगवाइए जो भी आपके सिस्टम को आपको सब स्टैंडर्ड कोई चीज़ प्रोवाइड करे, या फिर वो आपको क्वालिटी कोटेशन के इवज आपको सब स्टैंडर्ड की एक कोटेशन आपको सजेस्ट कर दे कि भी आप ये लें, मैं इतने में आपको ये सिस्टम लगा के दे सकता हूँ। तो अगर आपने क्वालिटी सिस्टम की कोटेशन लिया है तो आपका हक बनता है कि भी आप क्वालिटी सिस्टम को ही लगवाने के लिए, जाहिर बात है कि क्वालिटी ही पर्सन के पास, दूसरा क्वालिटी पर्सन होगा जिसके पास आप जाके उसको कंपेयर करेंगे, तो उसके पास जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन किसी भी क्वालिटी कोटेशन को किसी सब स्टैंडर्ड पर्सन के साथ या सब स्टैंडर्ड सिस्टम के साथ मत कंपेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, और बहुत सारे ऐसे सोलर इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। आपने तब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन दबाना है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि आप और हम सब सोलर सिस्टम के ऊपर जो एतमाद की फ़ज़ा हमारी आज से 8-10 साल पहले बनी थी वो कायम रह सके।